हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट का एक जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ मैंने अपना एक नोट्स बनाया है, इसमें लिखा हुआ है लाइब्रेरीज आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी आर रिसीव्ड फंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। लाइब्रेरी जो होता है वो इंस्टीट्यूशन को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता, कोई प्रॉफिट नहीं पहुँचाता है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज जो है वो डिफरेंट तरह के फंड्स देते हैं, डिफरेंट सोर्स से इनको फंड्स मिलता है। ठीक है, फंड्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस, वो जो जहाँ जहाँ से इनको फंड्स मिलता है वो है फंड्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, ग्रांट फ्रॉम यूजीसी, ग्रांट फ्रॉम राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जिसको हम RRLF बोलते हैं, लाइब्रेरी लेजिस्लेशंस, ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ग्रांट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, फ्री एंड कॉशंस मनी, फाइन एंड पेनल्टीज, ग्रांट्स फॉर बुक्स फ्रॉम रिसर्च प्रोजेक्ट। तो यहाँ से भी हम लोग को फंड और है endowment and private donations, sale of publications, income from service, other source। तो लाइब्रेरीज को यहाँ से फंड मिलता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लाइब्रेरी कमेटी 1957। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लाइब्रेरी कमेटी जो आया था वो कब आया था? 1957 में आया था। यूजीसी यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस। यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी कब आया था? 1957 में। पर स्टूडेंट यहाँ पे 50 रुपीज़ होता था यहाँ पे, और पर टीचर कितना होता था? 200 रुपीज़। यहाँ पे कोठारी सेकंड है, कोठारी कमीशन जो 1964 से 1966 तक चला था। तो कोठारी या कोठारी बोलते हैं, एजुकेशन कमीशन 1964 टू 1966 तक चला था ये। यूनिवर्सिटी शुड स्पेंड ईच ईयर अबाउट 25 रुपीज़। यूनिवर्सिटी को चाहिए यहाँ पे कि वो क्या करे, साल में ईच ईयर हर साल 25 रुपीज़ खर्च करे। पर स्टूडेंट 25 रुपीज़ 25 रुपीज़, और पर टीचर 300। ओके, यहाँ डॉक्टर SR रंगनाथन के थ्रू जो सजेस्ट किया था SR रंगनाथन ने, रंगनाथन सजेस्ट दैट पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी शुड बी 20 पर स्टूडेंट, RS 20 पर स्टूडेंट। जो डॉक्टर SR रंगनाथन थे वो सजेस्ट किए थे कि यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी या कॉलेज के जो लाइब्रेरीज है उसमें पर स्टूडेंट 20 रुपीज़ खर्च होना चाहिए, और रंगनाथन पर स्टूडेंट 20 रुपीज़ एंड पर टीचर 300 रुपीज़। इन स्कूल 10 रुपीज़ फॉर पब्लिक, जो पब्लिक के लिए होता है वो 50 पैसा। और ये कब आया था? 1950 में। ठीक है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसको ALA बोलते हैं। ALA का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड रिकमेंडेड minimum library budget of 6% of educational and general expenditures. The financial support given to libraries are mainly of two types. देखो, जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है लाइब्रेरीज को वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, रिकरिंग और एक होता है नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन रिकरिंग क्या है? ग्रांट फंड कैन नॉट बी यूज फॉर अदर पर्पस फॉर विच दे आर नॉट गिवन। देखो,
ये नॉन रिकरिंग जो है वो फंड जो आते हैं इसको, तो वो किसी और चीज़ में खर्च नहीं हो सकता। जिस चीज़ के लिए दिया गया है, खर्च के लिए दिया गया है, उसी में ये पैसा जाता है, ठीक है। और एक और होता है, वो थर्ड होता है, वो एडी हॉय ग्रांट कहते हैं इसको, ठीक है। ये भी क्या करता है, ये भी फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, ठीक है। The third types of grant, known as an ad hoc grant, is given of special recommendations for a special purpose. देखो जो एडी होए ग्रांट है वो स्पेशल चीज़ों के लिए खर्च की जाती है, ठीक है। और लाइब्रेरी ये किसी स्पेसिफिक चीज़ों पे खर्च किया जाता है। और ये भी इसको एडी होए किसको सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है लाइब्रेरीज को। लाइब्रेरीज बजट सॉरी गाइस, library budget take item of expenditure for libraries as the working data for allocations of funds. देखो जो लाइब्रेरी बजट है वो आइटम पे खर्च किए जाते हैं। जो भी लाइब्रेरी का जो काम कर डेटा है, वर्किंग डेटा है, उस पर खर्च किया जाता है वो पैसा, इस पर खर्च किया जाता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है बजट ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी बजट ऑफ यूनिवर्सिटी इज पास्ड बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो लाइब्रेरी बजट ऑफ यूनिवर्सिटी का है वो किसके थ्रू पास होता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। बजट ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, अगर कहीं भी क्वेश्चन पे लिखा होगा ऐसे कि बजट ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो आपको ऑप्शन में एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज़रूर से ज़रूर दिखेगा और यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देख लें। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई टीचर हूँ, मैं बस जो पढ़ा है, मैंने जो नोट्स बनाया है वहीं आपको रिपीट करके समझा रही हूँ। पता नहीं आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं, लेकिन मैं जो भी समझा है अपने से, और वही मैं आपको समझा रही हूँ। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल रहा है, तो आप मेरे वीडियो के साथ जुड़ें और साथ में हम लोग भी डिस्कस करेंगे कि क्या पढ़ना है, आगे क्या करना है, ठीक है। अगर जुड़ेंगे तो फ़ायदा ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी एक दूसरे से हेल्प मिलता है। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं वीडियो बना के डालती हूँ, पढ़ूँगी भी और वीडियो बना के डालूँगी भी, और जो भी तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ साथ, तो वो उनको भी फ़ायदा होगा, वो भी मेरे साथ कुछ डिस्कस करेंगे, तो ऐसे फ़ायदा होता है। देखिए, लाइब्रेरी बजट टेक आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर्स फॉर लाइब्रेरी एज द वर्किंग डेटा। जो लाइब्रेरी बजट जो भी लिया जाता है वो किसी लाइब्रेरी के आइटम पे ही खर्च होता है, ठीक है, काम किया जाता है। लाइब्रेरी लाइब्रेरी बजट मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है ऐसे समझाने के लिए, समझने के लिए अपने कि याद रहे मुझे। लाइब्रेरी बजट उसको कहते हैं जो लाइब्रेरी के आइटम उस पर काम कर सके, वो उस पर काम आ सके, जैसे कि जस्ट लाइक चेयर, बुक्स, etc। चेयर, लाइब्रेरी के जो चेयर होते हैं उस पर भी कुछ पैसे खर्च किए जाते हैं, बुक्स पे खर्च किए जाते हैं, मैगजीन है और वगैरह वगैरह, ओके। यहाँ आ जाइए, तो मैंने यहाँ लिखा है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। रंगनाथन ने जो सजेस्ट किया था यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को, द एक्सपेंडिचर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑन दिस टू माजूर आइटम। रंगनाथन ने जो एक्सपेंडिचर किया था यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, जो खर्च बताया था, उसके टू मेजर आइटम है, वो खर्च होते थे ज़्यादा, 50% स्टाफ पे और बुक्स पे और अदर रीडिंग मटेरियल। इस पे बुक्स पे और अदर रीडिंग मटेरियल्स पे जो खर्च होते थे वो 40% खर्च होते थे, और मिसलेनियस पे खर्च होते थे 10%। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आ सकता है एग्ज़ाम में, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और आप लोग को आसानी हो शायद इससे। Definition budget. Many different scholar
gives different definitions about budget. Or some of the important definitions are follow. बहुत तरह के ऐसे जाने माने लोग थे जो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफिनेशन दिए हैं किस पे, बजट ऑफ लाइब्रेरी बजट पे, ठीक है। तो उसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो है डिफिनेशंस उन्होंने कौन कौन से दिए थे, देखिए ये बहुत डिटेल्स में भी इसके ये इतने सारे नाम हैं और इसके बारे में भी डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है। तो मुझे लगा कि ये एलएटी में नहीं पूछेगा, ये पूछेगा तो बीपीएससी में पूछेगा इसके बारे में डिटेल्स। तो मैंने बस एलएटी के लिए अभी ये सब नाम नोट किया है। रैन स्टोन, गैस्टर्न गैजे, फाइंडले सेरास, विलॉग बाई WF विलॉग बाई PE टेलर्स, LR विल्सन एंड MF टॉबर, ऐसे ऐसे नाम है। तो ये इसके बारे में मैं आपको कल अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं ये पढ़ रही हूँ, मैंने पूरा नहीं पढ़ा है इसलिए सोचा कि बाद में आपके साथ शेयर करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, कुछ हेल्प मिल रहा हो, कुछ अच्छा लग रहा हो, तो कुछ डिस्कशन करना हो लाइब्रेरी के संबंध में, लाइब्रेरी स्टडी प्रिपरेशन के संबंध में, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़िए और मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग इतने लोग हैं तैयारी करने के लिए। मैं मेरे साथ साथ आप लोग की भी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है। थैंक यू।